नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ी नेकी ये है कि आदमी अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद इनके दोस्तों के साथ सुलह रहमी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 3 बच्चियों की कफालत की, उन्हें अदब, तमीज़ व तहजीब सिखाई, उसने माशरत की तालीम दी, उनकी शादियां कर दी और उनके साथ उसने सलूक किया, तो इसके लिए जन्नत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहल्ला डिवीजन ही नहीं बल्कि रियासत को तरक्की की सिमत गामजन करने वाली जमात टीआरएस अवामी खिदमत और अवाम के मसाइल को हल करने वाले उम्मीदवार के हक में कीमती वोट दे। इंतखाबी तशरीर से रियासती वजीर वेमुला। रूरबन स्कीम के तहत किए जाने वाले तरक्याती कामों को ओहदेदारान व गुत्तेदार जल्द मुकम्मल करे। तसाहुली पर होगी कार्रवाई। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। सड़क के नाम पर गहरे गड्ढे और तारीकी के सबब पेश आ रहे थे हादसात। अपना टीवी की खबर का असर। बरकी पोल्स और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के कामों का हुआ आगाज। अवाम ने किया इजहार तशक्कुर। अब पेश है खबरों की तफसील। अवाम अपने कीमती वोट के जरिए अपने हक में सही उम्मीदवार का इंतखाब करे। डिवीजन मोहल्ले को तरक्यात पर गामजन करने के लिए टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। कुतुबुल्लाहपुर में इंतखाबी तशरीर के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। हैदराबाद के जीएचएमसी इंतखाबात कुतुबुल्लाहपुर हल्के के 125वें डिवीजन में जी रामाराम उशोदिया कॉलोनी के फेज 1 और फेज 2 में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार शीशा गिरी को वोट डालने के लिए रियासती आरएंडबी वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तशरीर की। इस मौके पर इनके हमरा एमएलए केपी विवेकानंद भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि आपके वोट का सही इस्तेमाल से हैदराबाद की किस्मत बदल सकती है। काम करने वाली पार्टी और काम करने वाले उम्मीदवार को ही वोट दे। उन्होंने आवाम से मजीद कहा कि इस इलेक्शन के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाए और टीआरएस उम्मीदवार शीशा गिरी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हज सोसाइटी निजामाबाद के नौमुंतखब सदर मौलाना इस्माइल आरफी को विफाकुल उलमा व हुफाज हल्का फुलांग की जानिब से तहनीयत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। हज सोसाइटी निजामाबाद जो गुज़िश्ता कई सालों से शहर व अतराफ व अकनाफ के आज़मीन हज की मुख्तलिफ अंदाज से तरबियत व रहनुमाई का अजीम फरीजा अंजाम देते आ रही है। मौलाना सैयद वलीउल्लाह कासमी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद अब मौलाना इस्माइल आरफी साहब इमाम व खतीब मोती मस्जिद निजामाबाद को मनसब सदारत पर फायज किए जाने पर तमामी अराकीन विफाकुल उलमा वल हुफ़ाज़ हल्का फुलांग दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। अल्लाह पाक आपकी खासी मदद व नुसरत फरमाए और इस अजीम खिदमत को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह विफाक आपके साथ है। तमाम से भी इस बाबरकत खिदमत को लिया जा सकता है। हम सब मकदूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, मौलाना अरशद अली कासमी, मौलाना मोहसिन नियाजी, मुफ्ती शफी कासमी, मौलाना मुख्तार मुजाहिरी, हाफिज वसीम के अलावा दीगर उलमा व हुफ़ाज़ शरीक इजलास थे। वसीम अहमद खान खाजिन हज सोसाइटी ने तमामी मेहमानों का इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ उलमा इकराम ने नौ मुंतखब सदर की गुलपोशी व शॉलपोशी भी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। गांव को साफ सुथरा, गंदगी व कचरे से पाक बनाना मकसद। इसी मकसद के तहत वार्ड मेंबर रफीक खान की निगरानी में नंदीपेट में घर घर कूड़ेदान बकेट की तकसीम अमल में लाई गई। नंदीपेट ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 10 में वार्ड मेंबर रफीक खान की निगरानी में घर घर कूड़ादान के बकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर इनके हमरा साबिका एमपीटीसी अहमद खान, सादुल्ला और टीआरएस कायदीन और खवातीन भी मौजूद थी।
नंदीपेट के वार्ड नंबर 3 में 2 दिन पहले खिंजीर के ड्रेन में फंसकर मर जाने से बदबू के बाद कॉलोनी वालों ने वार्ड मेंबर भूमेश से शिकायत की। पंचायत सेक्रेटरी ने शिकायत को अनसुनी करने पर वार्ड मेंबर ने अपने जाती खर्चों से खिंजीर के निकाले जाने से कॉलोनी वालों ने राहत की सांस ली। जीएचएमसी इंतखाबात में मलकपेट के डिवीजन 28 के एमआईएम उम्मीदवार के हक में निजामाबाद डिप्टी मेयर और इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम की इंतखाबी तशहीर, एमआईएम उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। हैदराबाद जीएचएमसी इंतखाबात के तशहीर के आखिरी रोज निजामाबाद डिप्टी मेयर व एमआईएम इंचार्ज कॉर्पोरेटर डिवीजन 60 अब्दुल गफूर मुकीम ने हैदराबाद के ओल्ड मलकपेट डिवीजन 28 के एमआईएम उम्मीदवार की तायद में बाइक रैली और रोड शो में हिस्सा लिया और आवाम से एमआईएम उम्मीदवार डिवीजन 28 को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। गौशाला रोड की खस्ता हालत, गहरे गड्ढों और तारीकी के सबब हादसात से मुतालिक अपना टीवी पर खबर नश्र की गई थी, जिसके बाद ओहदेदारान हरकत में आते हुए गौशाला रोड पर बरकी पोल्स की तंसीब करवाने पर अवाम में मसरत। अपना टीवी की खबर का असर, अवाम ने अपना टीवी इंतजामिया से क्या इजहार तशक्कुर। शहर के मसरूफ व मशहूर गौशाला रोड की खस्ता हालत, गहरे बड़े गड्ढे, इस तंग खस्ता सड़क पर रात के औकात तारीकी के सबब हादसा पेश आ रहे थे। अंधेरा होने से राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को गड्ढे दिखाई न देने के सबब कई हादसा पेश आ चुके, जिससे मुतालिक अपना टीवी पर खबर नश्र की गई, जिसके बाद ओहदेदारान हरकत में आते हुए इस अहम व मसरूफ सड़क पर बरकी पोल्स की तंसीब करवा रहे हैं और बहुत जल्द इन बरकी पोल्स पर स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब किए जाएंगे। अवाम ने इस इक़दाम को अपना टीवी की खबर का असर बतलाया और अपना टीवी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। मुस्तकबिल में भी अपना टीवी अपनी बेबाक गैर जानिबदाराना अवामी मसाइल के हल के लिए अपना टीवी चैनल के जरिए इसी तरह नशरियात करने का इजहार किया। इस मौके पर अवाम ने हुकूमत, ओहदेदारों और कायदीन से गुजारिश की कि इस तंग सड़क को कम से कम 60 फीट चौड़ी करे, राहगीरों की तकलीफ में आसानी पैदा करे। अवाम का कहना है कि मौका भी है, दस्तूर भी है। आने वाले हालात के पेश नजर इस काम को भी अंजाम देने की ख्वाहिश की और सड़क की कुशादगी का पुरजोर मुतालिबा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये गौशाला रोड है। गौशाला रोड पर बड़े बड़े खड्डे हो गए थे। रात में लोग अंधेरे की वजह से गिरते जा रहे थे। बहुत से एक्सीडेंट्स वगैरह भी हुए रात के वक्त में। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना टीवी की वजह से, अपना टीवी की कोशिशों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खम्भों का अहतमाम किया गया है। लिहाजा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि खम्भों के बाद खम्भों के ऊपर स्ट्रीट लाइट का भी एहतमाम किया जाएगा। अपना टीवी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना उर्दू न्यूज़ चैनल का हम शुक्रिया अदा करते, क्योंकि इस रोड के ऊपर कंटिन्यू नौजवानों के हालात ख़राब हो रहे थे, क्योंकि गाड़ियां अंधेरे की वजह से एक्सीडेंट हो रहे थे। अपना न्यूज़ चैनल ने उसको देख के एक्सीडेंटों के वीडियोस ले के आज बल्दिया गवर्नमेंट से जद्दोजहद करके आज पोला दलाए। इंशाअल्लाह आजकल में यहाँ पर लाइटिंग भी ऑन हो जाएंगी। मेयर मैडम, खंबे तो आप दला दिए, थोड़ा साइडों से गले भी मेटिए, रोड को चौड़ी करिए। नौजवानों ज़ईफ़ों का जैसो हाल बुरा हो रहा, गाड़ियों पे कौन कहाँ से आ जा रहा, साइडों से अपनी झाड़ी है, गौशाले का एरिया है, क्योंकि इस रोड से लेके आउट ऑफ एरिया में निकलना है। ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गई है। आप हम जैसो अपना चैनल का शुक्रिया अदा करते, उन्होंने जितने एक्सीडेंट उसके वीडियोस लिए, आज उन्होंने गवर्नमेंट को, बल्दिया को तवज्जो दिला के इस पोला जैसो जलाए। आज अपना चैनल का हम नौजवानों की तरफ से शुक्रिया अदा करते। विजय किसान मुनोर कॉपो संगम की नौ मुंतखब कमेटी का मुत्तफिका तौर पर इंतखाब, सदर की हैसियत से जी लिंगम का इंतखाब। तबके के मसाइल के हल व तरक्की के लिए नौ मुंतखब कमेटी सदर व अराकीन ने अज़्म जाहिर किया और मुत्तफिका तौर पर मुंतखब करने पर क्या इजहार तशक्कुर। गाजुलपेट के विजय किसान मुनूर कॉपो संगम के इंतखाबात अमल में आए। गाजुलपेट के मुनूर कॉपो संगम के इंतखाबात के लिए संगम के तमाम अफराद जमा थे। इस मौके पर तमाम लोगों ने मुत्तफिका तौर पर सदर की हैसियत से जी लिंगम का इंतखाब अमल में लाया और नायब सदर शंकर नरसैया, सेक्रेटरी एन रत्नाकर, खाजिन की हैसियत से सत्यनारायण का इंतखाब अमल में लाया गया और मुशीर की हैसियत से केपी साइना, ए लिम्बाद्री, के नरसैया, लक्ष्मी नारायणा और पी राजकुमार को नामजद किया गया और 12 अफराद को कमेटी मेंबरान की हैसियत से नामजद करते हुए नौ मुंतखबा कमेटी के तमाम सदर व मेंबरान को हल्फ दिलाया गया। इस मौके पर नौ मुंतखबा सदर जी लिंगम ने बात करते हुए बताया कि संगम वालों ने मुझे इस काबिल समझा, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ और इनके एतमाद पर उतरते हुए कौम की खिदमत करूंगा। इस बात का इजहार किया।
మరియు పాత ఇప్పుడే పదవి విరమణ చేసిన పాత కార్యవర్గం అందరికీ కూడా, అట్లాగే పెద్ద మనుషులకు మరియు నూతనంగా ఎన్నుకోబడిన మన అధ్యక్షుడు లింగమన్న గారికి, ఉపాధ్యక్షుడు నరసయ్య గారికి, జాయింట్ కార్యదర్శి భూమన్న గారికి, సుందర్ భూమన్న గారికి మరియు దాటాయి సత్యం కోశాధికారికి, అట్లాగే నూతనంగా ఎన్నుకోబడ్డ డైరెక్టర్లందరూ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా మన సంఘం యొక్క కార్యవారం ఎన్నుకోవడం చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఒక్కొక్క దర్తకు రొటేషన్ పద్ధతిలో పదవులు ఇచ్చి చేసుకోవడం సెకండ్ రొటేషన్, రెండోసారి రొటేషన్ జరుగుతున్నది. దీన్ని దిగ్విజయంగా నడిపిస్తున్న మన సంఘ సభ్యులందరికీ మరియు ముఖ్యంగా పెద్ద కాపులందరికీ ఇంకోసారి ధన్యవాదాలు, నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఇవాళ కార్యక్రమంలో కరోనా కోవిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పటికీ కూడా సంఘంకు మూల స్తంభాలైనా లేకపోతే ఇంపార్టెంట్ ఈ సంఘం ఎప్పుడు ముందుకు తీసుకుపోతున్నా వారందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం వచ్చినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా ఇంకోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మరియు కుల సోదరులు అందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారములు, మా కుటుంబం తరఫున కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మిత్రులారా, ఈరోజు చాలా శుభదినము. మరి మాకంటే సీనియర్స్ కానీ లేఖలు కానీ అందరూ సూచనలు చేశారు, సలహాలు. ఆ సూచన ప్రకారం మేము మా కార్యవర్గంలో కానీ మా డైరెక్టర్లు కానీ విచారం చేసి వాటిని అమలుపరచడానికి కూడా శాయశక్తిగా ప్రయత్నం చేసి మేము ముందుకు సాగలుగుతామని కోరుతున్నాం. మొదట మిత్రులారా, ఏంటంటే ఇది మేము 88 ఇక్కడ ఈ సంఘం కళ్యాణ మండపానికి మనము పేరుతో ఫౌండేషన్ వేసి 92లో మనం ఇనాగ్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. కొందరు లేకపోవడం చాలా ఉడదొడుకులు, అప్పుడున్న వ్యవస్థ, అప్పుడున్న చట్టం ప్రకారం ఏం చేయాలో, అప్పుడున్న పొలిటికల్ పవర్స్ ప్రకారం ఏం చేయాలో చేసి దీనికి ఒక రూపం తీసుకొచ్చినప్పుడు దీనికి ఒక కళ్యాణ మండపం నిజామాబాద్ ముందూరు కాపు కళ్యాణ మండపం కంటే మొదటిసారిగా మనమే నిర్మించుకున్నాం. దాని తర్వాత కొన్ని అనివార్య కార్యక్రమాలు ఎవరి వాళ్ళు కొన్ని బాధ్యతలు పెట్టుకోవడం, దీనికి ఉన్న యాక్టివ్ పర్సన్స్ కానీ అప్పుడు ఎవరైతే పనిచేసి నిలుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు సాంసారిక వేళలు పక్కన జరిగిపోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత కొన్ని కార్యవర్గాలు వచ్చినాయి. అదైనా సంతోషమే. ఏది ఉన్నా నిజామాబాద్ ఏదైతే 9-10 ముందూరు కాపు సంఘాలు మనం ఉన్నాయో దాంట్లో మొదటి సంఘంగా మన సంఘంలో పెద్ద కాపులు చెప్పినది, పెద్ద మంది చెప్పినది ఐక్యత లేక మన దగ్గర ఒక ఉమ్మడి అనేది లేకుండా సమయపాలనతో మనం ముందరొచ్చి అందరం ఒక ఐక్యంగా ఒకే వాదనతో పెద్ద సంఘంలో కూడా పట్టణ సంఘంలో కూడా डिवीजन 119 के उम्मीदवार के हक में मौलाना करीमुद्दीन कमाल टीआरएस कायद की इंतखाबी तशरीह। टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। हैदराबाद के जीएचएमसी के ओल्ड बोइनपल्ली के 119वें डिवीजन में मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस इंतखाबी मुहिम में उनके हमरा हलीम खमर व दीगर निजामाबाद टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। टीआरएस उम्मीदवार नरसिंह यादव की तायद में तशहीर करते हुए डिवीजन के आवाम से घर घर जाकर नरसिंह यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की और बताया कि टीआरएस दौर हुकूमत में सीएम केसीआर ने बिला मजहब व मिल्लत रियासत को तरक्की पर गामजन किया। बोदेपल्ली ग्रामा सभा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों तमानियत रोजगार से मुतालिक बातचीत करते हुए कामों को बर वक्त मुकम्मल करने का ओहदेदारान ने दिया मशवरा। बालकोंडा मंडल के बोदेपल्ली मौजे में ग्रामा सभा मुनक्किद की गई। इस मौके पर उपाधि हामी तमानियत रोजगार का जायजा लिया गया। इस मौके पर ओहदेदारों ने बताया कि आवाम उपाधि हामी प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले कामों से सही तौर पर मुस्तफिद हो और बताया कि किसान फसलों के कर्जेजात रिन्यूअल करवा ले और फसलों के लिए खाद का सही इस्तेमाल करे। ज़राई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी ने फसलों को बोने और निगहदाश्त के लिए मशवरे दिए। इसके बाद मौजे में किए जाने वाले तरक्याती कामों, डंपिंग यार्ड, शमशान घाट, नर्सरी का मुआयना किया गया। इस मौके पर बालकोंडा एमपीडीओ वेंकटेश्वरलू, एमईओ इंदिरा, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वनीता साईकोट और मंडल के ओहदेदार भी मौजूद थे।
तरक्याती व तामीराती कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाए। रूरबन स्कीम के तहत जारी तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए। तसाहुली पर ओहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर पर होगी कार्रवाई। एडिशनल कलेक्टर का इंतबाह। एडपल्ली मंडल में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का दौरा। एडपल्ली मंडल में रूरबन स्कीम के तहत किए जाने वाले तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने मंडल कायदीन और ओहदेदारों से बात करते हुए बताया कि अधूरे तरक्याती तामीराती कामों को 31 दिसंबर तक पूरा करने की हिदायत दी। एडपल्ली के एमडी ऑफिस में मंडल ओहदेदारों से बात करते हुए किए जाने वाले सरकारी कामों में तसाहुली की वजह मालूम की और बताया कि मंडल में 30 करोड़ रुपए की लागत से 430 काम किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 120 काम ही तकमील हुए हैं। उन्होंने नाराजगी जाहिर की और बताया कि 2.5 साल पहले मरकजी हुकूमत की जानिब से जिले में एडपल्ली और जो कल मंडल के लिए खुसूसन इन स्कीमों के लिए चुनते हुए फंड्स मंजूर किए गए थे, मगर मंडल में कामों की तसाहुली की वजह से फंड्स वापस लिए जाने पर जिला कलेक्टर ने दिलचस्पी लेते हुए जिला कलेक्टर के मुताबिक ही मंडल के ओहदेदारों कायदीन से बात करते हुए बताया कि पेंडिंग कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कामों में तेजी लाने के लिए रेती और मटेरियल को जल्द से जल्द पहुंचाने और मुकम्मल किए गए कामों के बिलों की भी 24 घंटों में अदायगी के लिए तेजी लाए और कामों में अच्छे मटेरियल के इस्तेमाल से मजबूती लाए। इन कामों के दौरान रेती की हेराफेरी करने पर एक्शन लिया जाएगा और बताया कि कामों में तसाहुली बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टरों के एग्रीमेंट कैंसिल करते हुए नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा जाएगा और अवामी कायदीन और ओहदेदार रोजाना इन कामों का मुआयना करते हुए हमें आगाह करें। आइंदा हफ्ते भी जल्द ही एक बार फिर हंगामी मीटिंग तलब करते हुए कामों का जायजा लिया जाएगा। इस मौके पर इस मीटिंग में इनके हमरा जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, एमपीपी श्रीनिवास, ईडब्ल्यूआईडीसी डिप्टी ईई अंजनी रेड्डी, रूरबन डीपीएम श्रीनिवास, एमपीडीओ शंकर, तहसीलदार प्रवीण कुमार और मंडल के सरपंच मंडल ओहदेदार भी मौजूद थे। ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి అనేక పథకాల్లో రూరబన్ పథకం ఒకటి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉంది. సో ఈ రూరబన్ పథకంలో ఎడపల్లి మండలానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని వర్క్స్కి సంబంధించినటువంటి రివ్యూ చేయడానికి ఈరోజు ఎడపల్లి మండలం ఎంపీఓ కార్యాలయానికి రావడం జరిగింది. సో అందరూ మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి, గ్రామ స్థాయి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు తోటి ఈ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో ప్రతి వర్క్కి సంబంధించినటువంటి వర్క్ని రివ్యూ చేసుకుంటూ త్వరగా ఈ మొత్తం వర్క్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మీటింగ్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కానీ, అలాగే శాంక్షన్స్లో ఏమైనా పేమెంట్స్ డిలేస్ అవ్వడం కానీ, ఏ వర్క్స్ కంప్లీట్ అయిన దాని మీద పూర్తి వివరణ చేయడం జరిగింది. సో మన వర్క్స్లో 8 డిపార్ట్మెంట్లు ఈ రూరబన్ వర్క్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఇంకా టోటల్గా 437 వర్క్స్ ఈ రూరబన్ యూనిట్స్ కింద శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మొత్తం 28 కోట్ల, సుమారు 28 కోట్ల వరకు ఈ రూరబన్ వర్క్స్ మనకి శాంక్షన్ చేసుకున్నాము. సో ఇందులో అవుట్ ఆఫ్ 437 ఇప్పటివరకు మనం వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది 121 వర్క్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా వర్క్స్ అన్నీ కూడా త్వరగా పూర్తి చేసి ప్రజలకి ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అందించాలనే సంకల్పంతో ప్రజాప్రతినిధులు, అలాగే అధికారులు అందరూ కూడా సమన్వయంతో పనిచేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాం. तुर्ती मौजे के किसानों का बड़ी नहर से रेती की निकासी के खिलाफ तहसीलदार को पेश की तहरीर याददाश्त। रेती की निकासी के सबब किसानों के पाइप फट जाने और फसलों को नुकसान होने का क्या इजहार और रेत की निकासी पर रोक लगाने का क्या मुतालबा। इरगटला मंडल के तुर्ती मौजे में सरकारी कामों के लिए रेती मुंतकली के लिए तुर्ती मौजे के हुदूद में सरकारी जानिब से मरकज कायम किया गया। रेती को सरकारी रेवेन्यू ओहदेदार व पुलिस की निगरानी में रेती बड़े नहर से निकाली जा रही है, जिसकी वजह से पालेम गांव के किसानों ने शिकायत की कि इस बड़ी नहर से हमारे खेतों के लिए पानी के पाइपलाइन डाली गई। रेती निकाले जाने से पाइपलाइन का नुकसान हो रहा है, हमें अपने खेतों की फसलों के लिए ये नुकसानदा है। किसानों ने मजीद बताया कि तुर्ती और पालम के सरपंचों से भी शिकायत की गई, मगर हमारी शिकायत को इन दो गांव के सरपंचेस और दूसरे कायदीन वीडीसी कमेटी वालों ने सुनी अनसुनी कर रखा है। इन 15 दिनों में कई ट्रैक्टरों के जरिए रेती निकाली गई, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है और पाइपलाइन फूट जाने से फसलों के नुकसान का अंदेशा है। मंडल के किसानों ने तहसीलदार सुरेश को अर्जी पेश करते हुए रेती की मुंतकिली को रोकने की अपील की। इख्तिताम से खबरों फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहल्ला डिवीजन ही नहीं बल्कि रियासत को तरक्की की सिमत गामजन करने वाली जमात टीआरएस अवामी खिदमत और अवाम के मसाइल को हल करने वाले उम्मीदवार के हक में कीमती वोट दे। इंतखाबी तशरीर से रियासती वजीर वेमुला।
रूरबन स्कीम के तहत किए जाने वाले तरक्याती कामों को ओहदेदारान व गुत्तेदार जल्द मुकम्मल करे, तसाहुली पर होगी कार्रवाई। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। सड़क के नाम पर गहरे गड्ढे और तारीकी के सबब पेश आ रहे थे हादसात। अपना टीवी की खबर का असर, बरकी पोल्स और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब के कामों का हुआ आगाज। अवाम ने किया इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।